मेरठ से मवाना में चुनौती बन चुकी 15 लाख की लूट का आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर डाला। पुलिस के मुताबिक इंडिया वन कंपनी के ही पूर्व कर्मचारियों ने लूट की प्लानिंग की और अपने ही गांव के 2 दोस्तों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दे डाला। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कुछ रकम और हथियार बरामद किए गए हैं। दरअसल हाई क्लास लाइफस्टाइल और महंगे शौक पूरे करने के चक्कर में खजूर गांव के 3 लड़के लुटेरे बन बैठे। जी हां, इंडिया वन कंपनी के टेक्नीशियन के पद पर तैनात रहे विकास नाम के पूर्व कर्मचारियों ने लूट की इस प्लानिंग को तैयार किया। उसी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया और फिर नेपाल भाग गया। लूट के पैसों से इन लड़कों ने विदेश घूमने जाने का सपना पूरा किया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपनी उधारी चुकाई, साथ ही महंगे मोबाइल फ़ोन खरीदे और घर भी बनवा डाला। पुलिस पिछले करीब 1 साल से इन लुटेरों की तलाश में जुटी थी। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस इन लुटेरों तक पहुंची। पकड़े जाने के बाद इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि विकास ने इन पूरे प्लान के लिए रेकी की। मवाना के बैंक एटीएम तक रेकी की गई। 15 मार्च को मवाना खुर्द में नंदन सिंह को तमंचा दिखाकर रुपयों भरा बैग विकास और कोमल ने लूट लिया। इसके बाद ये तीनों फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है। ये दिनांक 19/5/2023 को थाना मवाना क्षेत्र में मवाना खुर्द चौकी के पास तिगरी गांव के पास एक इंडिया मार्ट कंपनी जो काव्या इंटरप्राइजेस की एटीएम में पैसे डालने का काम करती है, उसके कर्मचारी नंदन सिंह से 2 बदमाशों ने सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से 15 लाख रुपए से भरा बैग छीन करके चले गए थे, जिसमें काफ़ी विवेचनात्मक प्रयास किए गए और काफ़ी इनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज को प्रसारित भी किया गया और उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी पहचान हुई और जिस पर इनको गिरफ्तार किया गया है। ये जिसमें एक अंकित और दूसरा विकास, तीसरा जो है कोमल और फादर्स है। ये तीनों खजुरी गांव परीक्षितगढ़ के रहने वाले हैं। विकास इसी इंडिया मार्ट कंपनी में पहले टेक्नीशियन के रूप में 1 साल पहले काम करता था, जो काम को छोड़ चुका था और इसको पूरी जानकारी थी कि कितने पैसे एटीएम में डालने के लिए नंदन ले जाता है और कहाँ से जाता है, किस रूट से जाता है और कितने बजे जाता है। इसने जो है अपनी इसके कुछ गांव में किसी से पैसे उधार थे, जिसको इसने देने के लिए बार बार वो इसको मांगता था और फिर इसने एक योजना बनाई कि अगर हम इस नंदन से पैसे की लूट करा लेते हैं तो ये पैसा भी हमें मिल जाएगा और हमारा उधारी भी ख़त्म हो जाएगा। योजना बनाकर इसने अपने गांव के ही 2 लड़के, जिनके नाम अमित और कोमल हैं, इनको तैयार किया और उनकी पूरी पहचान कराई, पूरे एरिया की रेकी कराई और उसके बाद इन्होंने 15 तारीख को उस अपनी योजना के अनुसार मवाना खुर्द में जाकर के वहाँ से उसका गंगानगर बैंक से पीछा करते हुए मवाना खुर्द तक पीछा किया और जब वो बैसुमा एटीएम से लौट रहा था तो गांव तिगरी के पास इन्होंने उसको कट्टा दिखा करके पैसे से भरा बैग छीन करके फरार हो गए ये। और उस पैसे से भरे बैग को ले जा करके इन्होंने परीक्षितगढ़ में मंडी क्षेत्र में इन्होंने उस पैसे का बंटवारा किया। उसके बाद ये दिनांक जो है 20 से लेकर के 23 तारीख तक ये मसूरी और हरिद्वार चले गए। उसके बाद ये काठमांडू 6 दिन के लिए चले गए, जहाँ पर इन्होंने वहाँ से लौट के आए और इसी पैसे में से कोमल ने 2.5 लाख रुपए की एक बीट कार खरीदी और कोमल ने भी और अंकित ने भी इस पैसे से 2 मोबाइल नए खरीदे। बाकी पैसे इन्होंने कुछ अपने घरेलू कार्यों में लगाए। इनसे कुल अभी जो है 2,51,000 नगद और 2.5 लाख रुपए की कार और 2 मोबाइल जिनकी कीमत लगभग 50,000 है, कुल 5,51,000 रुपए बरामद हुए हैं इनसे और इनको गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जा रहा है। सर, पहले भी आपराधिक इतिहास क्या था? इनका पहले का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये विकास की योजना के अनुसार इन्होंने इस घटना को कारित किया है और तीनों उसी गांव के रहने वाले हैं और अपनी योजना के अनुसार इन्होंने घटना कारित करके फिर ये वहाँ से फरार हो गए और घूमने चले गए ताकि इन्हें कोई पहचान क्या न हो पाए। विकास मेंटेनेंस का कार्य करता रहा था इस बीच में या उसने छोड़ दिया? जी, विकास मेंटेनेंस का कार्य कर विकास 1 साल पहले उस कंपनी में काम करता था, उसके बाद उसने काम करना वहाँ बंद कर दिया था। सर, अभी 10 लाख रुपए बचे हैं बरामद के लिए, वो कैसे बरामद करे जाएंगे बदमाशों से जो 15 लाख रुपए की लूट की है?
जो 10 लाख रुपए हैं, इन्होंने चूँकि काफ़ी समय हो गया है, इन्होंने बताया है कुछ अपने घरेलू कार्यों में, कुछ अन्य कार्यों में खर्च कर दिए गए हैं और उसकी बरामदगी का पूरा प्रयास किया गया है और अभी तक वो बरामद नहीं हुआ है और इनसे अगर बाद में भी पूछताछ करके अगर कहीं बरामदगी होगा तो प्रयास किया जाएगा, आगे की जाए। तो इसमें विकास को इतना कम शेयर क्यों दिया? ये भी आपने पूछा कि बाकी दो ने 6-6 लाख रुपए लिए, उसे 3 लाख रुपया दिया गया, ऐसा क्यों? चूँकि घटना कारित करने के लिए अमित और कोमल उसमें घटना कारित किए थे तो इन्होंने ज़्यादा हिस्सा लिया और उसने केवल सूचना दी थी और मुखबिरी करी थी और रेकी कराई थी, इसलिए उसने 3 लाख रुपए उसको दिए गए और ये तीनों ने इस तरह से अपना बंटवारा किया।